अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई कैंप से इमरान खान की रिहाई की बाज़गश्त बुलंद हो रही है और आज इसी तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने इस उम्मीद का इजहार कर दिया है कि ईद से कबल इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है जिसके लिए वो पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर बात कर रहे हैं, हर फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं और कारकुनान तसल्ली रखें कि पार्टी क़यादत उनको मायूस नहीं करेगी। गौहर खान साहब का ये दावा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है कि जब इमरान खान पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मना कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट को ये वाज़ेह सिग्नल दे चुके हैं कि वो इसके साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी तनाजुर में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बैरिस्टर सैफ और राना सनाउल्लाह के राब्ते हुए हैं, जिसमें सियासी बातचीत का जो रूट है वो अपनाने पर इत्तेफाक हुआ है। जबकि ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि एक बार फिर पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शख्सियात का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपनी कोशिशों का अगला राउंड शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बातें मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से हमें सुनने को मिल रही हैं कि ये उनकी जानिब से कोशिश का आखिरी राउंड होगा। अब इसके साथ साथ आज ही सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी अपील की समाअत हुई है, जिसके दौरान आईनी बेंच की जानिब से यह कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। क्या वाकई ईद से कबल बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत पीटीआई को अब कोई खदशा लाहक होने जा रहा है? इस को रिहा कर दें, छोड़ दें, बाहर आने दें, तो हुकूमत को उनके बाहर आने से कोई नुकसान का खदशा है या उनको लगता है, हुकूमत को लगता है कि वो अंदर हैं तो अंदर ही ठीक है, हमारा काम चल रहा है बाहर? नहीं, देखें, हुकूमत को खदशात तो हो सकते हैं, लेकिन अब उनका अंदर रहना या बाहर आना जो है वो जुडिशल कस्टडी में है, वो कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में नहीं है। तो अब ये तो अदालत के हुक्म पे ही होगा। वो अगर बाहर आते हैं या बेल होती है तब भी अगर वो जुडिशल कस्टडी में रहते हैं तो इसमें हुकूमत जो है वो अपने तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि अच्छा, तो फिर वो जो बात हो रही है हाउस अरेस्ट वाली, वो फिर फैसला कौन करेगा? किस बात का फैसला? हाउस अरेस्ट का, कि बनीगाला शिफ्ट करने का ऑफर है और ये जो सारी कहानी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। नहीं, वो भी शिफ्ट अदालत ही कर सकती है। यानी अगर बानी पीटीआई या इमरान खान साहब हाई कोर्ट में जाएं अपने किसी इशू के ऊपर कि जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालत में गए थे, अदालत में जाके उन्होंने अपनी बीमारी से मतलब जो है वो पिटीशन दायर की थी, आपके इल्म में होगा। लेकिन अब अच्छा, जो डीबी है, हाँ, बिल्कुल डबल बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उन्होंने उन्हें अलाउ किया था। तो अगर इमरान खान साहब को कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश है तो वो बड़े शौक से जब चाहें वो जाएं अदालत में, और अगर अदालत हुक्म कर देगी हुकूमत को तो अदालत के हुक्म की तामील होगी। लेकिन वो जो बात हो रही है वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे ये डील ऑफर हुई हुई थी, और मोहसिन नकवी का भी इस हवाले से नाम आ रहा है। उनकी तो तबीयत के हवाले से कोई ऐसी इतलात नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से उनको बनीगाला शिफ्ट कर दें। वो तो कहते हैं मुझे बाकायदा डील ऑफर हुई थी। बहरहाल ये वही बेहतर जानते हैं कि उनको डील ऑफर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। टू माई इन्फॉर्मेशन उन्हें कभी ऐसी कोई डील जो है वो नहीं ऑफ़र की गई। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अगर उन्होंने बात की है तो हो सकता है कि उन्होंने फिर अपनी बुनियाद पे बात कर दी हो। बाज़ औक़ात जो है वो किसी को चेक करने के लिए भी बात की जाती है। अच्छा, अंदाजे लगा रहे हैं, ये तो आपने बड़ा हमें लुकमा दे दिया है। अब हम सोच रहे हैं कि इस पे हम आपसे क्या बात आगे करें कि चेक करने के लिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने कही है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अब 190 मिलियन पाउंड के ऐसा हो जाता है। अच्छा, चेक करने के लिए, इमरान खान को चेक करने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ऑफर दी हो 190 मिलियन पाउंड। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, वैसे हाँ। सही बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब ही बता सकते हैं, मैं तो अंदाजे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जी हम समझ गए। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला वैसे फंसा हुआ है, 3 दफ़ा वो आगे चली गई है तारीख, उसकी सुनाया नहीं गया। आपको क्या लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में अगर उन हो जाती है तो आप उनको या आपकी हुकूमत या आपकी जमात उनको माली तौर पर एक करप्ट इंसान समझेंगे? नहीं, देखें, बात ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो कि 70 अरब रुपया बनता है, ये मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब से ये गलती हो गई है। अच्छा, इसमें वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये मैंने नहीं किया।
ये गलत हुआ है और इसमें बाकायदा एक बंदे को माली फ़ायदा 60 से 70 अरब का पहुंचाया गया और फिर उसी से जो है वो 10 अरब रुपए, ये टोटल बनता है को 8 अरब रुपए की ये यहाँ पाकिस्तान में जो है वो ज़मीन है और वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुई यूनिवर्सिटी की, और कोई 2 अरब रुपए वो एक शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे, अच्छा, वो उन्होंने लंदन वसूल करके लंदन ही जमा करवा दिया और अब वो वहाँ पे ऐश कर रहे हैं वो। ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अच्छा, तो ठीक ये है, तो हुआ है, सही है, ये तो हुआ है। अब इसमें जो है इसमें और ये साबित है, और ये है, साबित भी है। देखें, बात ये है कि आप अगर इस तरह से नाजायज़ पैसा लेके इकट्ठा करके आप उसकी मस्जिद बना दें, किसी को हज करवा दें, किसी को उम्रा करवा दें, या किसी की पढ़ाई फीस अदा कर दें, ठीक है, इससे वो जो करप्शन है वो अपनी जगह पे बरकरार रहती है। ठीक है, यानी कि आपके मानने और आप कह रहे हैं कि साबित हुआ है कि करप्शन हुई है। लेकिन राणा साहब, इस फैसले के ऊपर नहीं, इससे इनकार ही नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते, उनका इनकार भी नहीं है। वो ये नहीं कहते कि ये नहीं हुआ, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी हम बेनिफिशरी नहीं है। हाँ जी। ओ भाई, ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट आप ही के नाम है, आपके अलावा कोई बंदा ही नहीं है उस ट्रस्ट में, और उस ट्रस्ट में आपको उतना ही इख्तियार है जितना कि आप किसी को अपने वालिद साहब की प्रॉपर्टी जो उसे विरासत में मिलती है उसमें इख्तियार है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ जी? ठीक है, लेकिन राणा साहब, क्या इस केस के फैसले में भी आगे ऐसे पॉइंट्स तो नहीं उठेंगे जिस तरह से कि आप लोग भी इसके विक्टिम रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को ओहदे से बरतरफ किया तो नवाज शरीफ साहब भी ये बात करते थे कि उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई है और ओहदे से हटाया गया है। तो कल को इमरान खान साहब भी आकर यही बात करेंगे कि मुझे मुल्क में 190 मिलियन पाउंड लाने पर सजा दी गई है, जिसका मुनाफा भी हुकूमत पाकिस्तान के खाते में जाता रहा है। नहीं, वो आया ही नहीं है पाकिस्तान, वो आना चाहिए था पाकिस्तान, वो आया नहीं है। वो तो मलक रियाज साहब की लायबिलिटी में एडजस्ट हो गया, 190 मिलियन पाउंड रियाज साहब से नगद जो है वो प्रॉपर्टी ले ली गई, उसका ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट के मालिक वो खुद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा नहीं हुए क्या राणा साहब 190 मिलियन पाउंड? सुप्रीम कोर्ट की अदालत में वो जमा हुए हैं उस जुर्माने के या उस रिकवरी के अगेंस्ट जो मलक रियाज साहब के जुम्मे थी, ठीक है, वो उसमें जमा हुए हैं। वो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं हुए, वो मलक रियाज साहब के खाते में जमा हुए हैं। और उसका प्रॉफिट किसको जाता है? ये ऐसे ही है कि आपको अदालत जो है वो आपको जुर्माना करे 10,000 का या 50,000 का, और वो जुर्माना जो है वो अदालत में जमा होने की बजाय साथ हुक्म ये हो कि आपका जो ग्रोसरी का बिल है आपके घर का, या आपने किसी का कर्ज देना है तो उसको अदा कर दिया जाए। वो ऐसे हुआ है। ठीक है, अच्छा, और बीच में से जो है वो एक हिस्सा खुद रख लिया जाए। सही है। अच्छा, फाइनली राणा साहब ये भी बता दीजिए कि रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से तो हमारे मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बातचीत तो उन्हीं से हो रही है जिनके पास ताकत है, और हुकूमत भी मेज़ पर उन्हीं ताकतवर हलकों की वजह से बैठी हुई है। और एक और साथी भी हुकूमत के, जावेद लतीफ़ साहब, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत मेज़ पर दबाव के तहत बैठी है। तो क्या वाकई ऐसा है, और नून लीग और PTI इस हवाले से एक ही सफ़े पर नहीं आ गए फिर के दबाव के ही तहत दोनों पार्टियां बैठी हैं, बात कर रही हैं? नहीं, रऊफ हसन साहब बताएं कि वो जो पौने 4 साल बैठे रहे हैं, वो कैसे बैठे रहे हैं? जैसे वो बैठे थे वैसे ही हम बैठे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ये तो बड़ी अंडरस्टूड चीज़ें हैं, इनके ऊपर ऐसे खामखा जो है वो बयानबाजी करने का क्या